हेलो। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि इनको मैंने कह दिया नहाने चले जाओ। और अगर ये कपड़े निकालते हैं ना सेफ से, तो सेफ का कर देते हैं पूरा बंटा धार। सारे कपड़े निकाले और ना मिक्स किया और ठूस दिए बस। और फिर कहते हैं मम्मी हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि इनको ना खुद ही कपड़े दे दो निकाल के। तो यहाँ जितेश के और भव्या के कपड़े निकाल रही थी मैं, और मैंने भव्या के लिए ना स्कर्ट निकाली थी पीली। फिर वो बोल रही मम्मी मुझे ना रेड वाली स्कर्ट पहननी है, तो उनके कपड़े निकाल दिए दोनों के मैंने। और इनको तो कपड़े एक बार अगर कह दिया ना कि बेटा निकाल लो, तो फिर बस उधम सा हो जाता है सेफ में। और मैंने अभी सेफ 2 दिन पहले ही ठीक किया है। सब कुछ मिक्स हो रहा था, मेरे कपड़े भव्या के कपड़ों में आपस में, तो इसीलिए। और फिर बस इसके बाद ना मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। जितेश वैसे अभी ना बाहर पढ़ाई कर रहा है, उसका बहुत सारा वर्क रुका हुआ है, तो वो रिटर्न वर्क कर रहा है अपना। और बस भव्या अब नहाने जाएगी और मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो देखती हूँ आज खाने में क्या बनाऊँगी। तो सोच रही हूँ कुछ हल्का ही बनाऊँ आज खाने में, क्योंकि इनको तो कहीं पर जाना है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ना दोपहर की 11 बजे हैं और मैं ना कहीं काम से गई थी बाहर। वैसे मैं जा नहीं रही हूँ, पर कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए बाहर गई थी, और अभी आई हूँ। तो आकर ना मैंने देखा जितेश ना काम कर रहा था बाहर, और उसको लिखने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसको डांट के तो काम करने के लिए बिठवाना पड़ता है। और फिर जब काम करता है ना थोड़ा सा ही लिख कर, मतलब 1 पेज की राइटिंग की, तो बस मम्मी मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और घंटों घंटों टीवी देखवा लेते हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैं मतलब ये सोच रही थी कि इन बच्चों को अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जितेश 4th क्लास में आ गया है, अगर इन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, क्योंकि इन लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो उन बच्चों को हो रही होगी कि जिनके एडमिशन नहीं हो पाए हैं। जैसे किसी के बच्चे 3 साल के हुए पिछले साल, और वो सोच रहे थे एडमिशन कराने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एडमिशन नहीं हो पाए। और इस साल भी लॉकडाउन की वजह से एडमिशन नहीं हो पाए हैं। तो उनके पेरेंट्स को ना थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ट्यूशन नहीं जा सकते कोरोना की वजह से, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। तो सबसे ज़्यादा जो शुरुआती दिक्कत है ना, बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ते हैं, ग्रिप नहीं बना पाते हैं, लिखना शुरू नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा ना उन लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे बच्चे फिर भी लिखना जानते हैं, क्योंकि एक 4th क्लास में, एक 7th में है, हो रहा है उनकी भी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस उन बच्चों को हो रहा है, क्योंकि उनकी एज तो बढ़ रही है। पिछले साल 3 के 4 के हो गए हैं, लेकिन अब वो हो गए हैं। अब अगले साल देखो शायद एडमिशन हो पाते हैं, नहीं हो पाते, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये साल भी कैसा जाएगा पूरा। तो इसीलिए ना बच्चों को घर पर रहकर थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस पेरेंट्स को करानी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ना मैं आपको ना एक ऐसी आज ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप अपने बच्चों को पेंसिल पकड़ना और उसकी ग्रिप बनाने की शुरुआत कर सकता है, कि बच्चा ग्रिप सही से पकड़ पाए, पेंसिल को ग्रिप बना पाए अपनी। तो ये आइडिया ना मैंने नेट पे सर्च किया था और बताया था, मतलब रिलेशन में, तो उनके बच्चे पर ये चीज़ ने वर्क किया है। तो मैं आप लोगों के साथ ना ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, क्योंकि शायद जिनके बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, पेंसिल नहीं पकड़ते हैं, हाथ में आनाकानी करते हैं, कुछ करते हैं, तो शायद इस कोशिश से उनके बच्चे लिखना शुरू कर सकें। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये सब कैसे करना है। तो यहाँ पर ना आपको एक प्लेन शीट लेनी है ड्राइंग की, और उस पर ना एक बड़ा सा सर्कल बनाना है। और आपको बच्चे से ये कहना है कि अपने हाथ से पेंसिल से ना ज़ोर ज़ोर से प्रेशर लगाकर डॉट बनाए। उससे ये नहीं कहना कि भी पढ़ाई करनी, बस डॉट बनाने हैं। उससे कहना कि इसको ना फिल करना है, डॉट बनाने हैं इसमें। आप उसे किसी चीज़ का थोड़ा सा भाई ये कहना है भी चलो ये काम आपने किया ना तो हम आपको चॉकलेट देंगे, या इस तरह से कुछ भी कहकर। तो आप ना बिल्कुल टाइट से वो डॉट बनाए। और फिर जब वो 3-4 दिन बाद ना बड़े में प्रैक्टिस कर ले,
तब आपको छोटे में प्रैक्टिस करानी है। छोटे में प्रैक्टिस कराने से क्या होगा कि बच्चे का थोड़ा कंसंट्रेशन बनेगा कि हाँ भी अब उसे ना छोटे में बनाना है। तो आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। 10-15 दिन आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तब ये वर्क करेगा। तो आपको ना बच्चे को ये सारा काम खेल में लगा के करना है। आपको उससे नहीं कहना कि पढ़ाई करनी है, सिर्फ ये कहना कि बच्चे को गेम खेलते हैं, ताकि बच्चा ना गेम में ही सब करेगा। अगर पहले ही शुरू में कह दोगे ना कि बच्चे से कि हाँ भी चलो पढ़ना है, तो बच्चा आनाकानी ज़रूर करेगा। तो बस उससे कहिए कि देखो ये हमने एक सर्कल बनाया है या फिर रेक्टेंगल बनाया, कुछ बनाया, तो सिर्फ आप बच्चे से कहिए कि बेटा बस तुम्हें ना इस पर ऐसे डॉट डॉट करना है और कुछ नहीं करना। और बच्चे को अगर खेल में लगा के करोगे तो वो इंटरेस्ट के साथ करेगा। और पढ़ाई के नाम से तो वैसे ही बच्चे चुराते हैं, तो पढ़ने का नाम बच्चे से नहीं लेना। सिर्फ उससे ये कहना है कि गेम खेलते हैं। आप चाहो तो आप भी एक सर्कल बनाकर उसके साथ कह सकते हो कि देखो बेटा मैं भी ये कर रही हूँ तो आप भी करो। तो बस, और इसके बाद धीरे धीरे बच्चे को ना अगर पेंसिल पकड़नी आ जाएगी तो फिर वो शुरुआत लिखने की भी कर पाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बाद ना एक वीडियो और बना दूँगी जिसमें बताऊँगी कि बच्चे को लिखने की शुरुआत फिर किस तरह से करानी है। तो चलिए फिर दीजिए मुझे इजाज़त। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए